दोस्तों, एक अंजलि नाम की लड़की होती है जो उसकी उम्र 16 साल थी और वह 10वीं क्लास में पढ़ती है। पढ़ाई लिखने में बहुत तेज थी। वह क्लास में टॉप आई थी और उसकी मां कुछ समय पहले खत्म हो गई, इस दुनिया में नहीं थी। पिता उसका पालन पोषण कर रहे थे। उसके पिता एक अच्छे कारोबारी थे। वह अपनी बेटी को एक अच्छा ऑफिसर बनना चाहते थे। अंजलि का स्कूल उसके घर से महेश 10 किलोमीटर दूर था, तो वह पैदल या साइकिल से जाया करती थी। लेकिन इस गांव के 3-4 लड़के उसको रोज परेशान किया करते थे। कभी छोड़ते थे, कभी कुछ कहते थे। वह इसकी शिकायत अपने पिता से आकर करती, लेकिन उसके पिता इस पर कोई एक्शन नहीं लेते, ना ही वह पुलिस में कंप्लेंट करती नहीं। वह उन लड़कों से कुछ कह दिया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे 1 से 2 महीने फिर गुजर जाते हैं, लेकिन वह लड़की उसकी छेड़ना नहीं छोड़ते हैं। और वह 2 महीने बाद अपने पिता से घर जाकर दोबारा फिर कहती है कि पिताजी, आप ना तो पुलिस से कुछ कहते हो, नहीं उन लड़कों से आपने कुछ कहा है। मुझे तो लगता है कि आप नामर्द हो। बस फिर क्या था, उसके पिता को गुस्सा आ जाता है। उसकी बात उसके दिल पर लग जाती है कि और उसको महसूस होने लगता है कि हां, मैं मर्द नामर्द हूं। शर्म के मारे उसका सिर झुक जाता है। फिर वह शाम को बाजार जाता है और एक टैबलेट लेकर आता है। उसे टैबलेट को अपनी बेटी के सामने ही खाता है। फिर वह ऐसा कांड करता है, उसको आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। दोस्त, आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना। इस वीडियो के अंत तक आप सुना, इस कहानी से कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, यह घटना समस्तीपुर की है। यहां पर एक अंजलि नाम की लड़की थी जिसकी उम्र मात्र 14 साल की थी। वह 10 में क्लास में पढ़ती थी। पिता का नाम राजेश था। राजेश एक व्यापारी थे और उसी से उनका घर का गुजारा भत्ता चलता था। और राजेश की पत्नी नहीं थी। बेटी का पालन पोषण वह खुद कर रहे थे। बेटी 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, तो वही गांव के 4 लड़के उसको रास्ते में छेड़छाड़ करते थे, तो वह बच्ची परेशान हो जाती है। छेड़छाड़ से वह अपने पिता से आकर रहती है। पिता उसके सुनते नहीं हैं, लेकिन 1-2 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर वह कहती है, पिता से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम नामर्द हो, तुम्हारी कुछ नहीं ताकत है। तो पिता राजेश बेटी की बातें सुनकर आहत हो जाते हैं। उनको अपने बेइज्जती महसूस होती है और अंजलि रहती है, तुम चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ, तुम नपुंसक हो। मतलब उसकी बेटी अंजलि अपने पिता से बहुत बुरा बुरा कहती है। जब राजेश को अपनी बेटी के द्वारा जलील होना महसूस होता है, तो वह बाजार जाता है और वहां से कुछ ऐसी दवा ले आता है जिसको खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो जब वह रोने लगती है तो आसपास के लोग आते हैं और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। दोस्तों, उसके बाद उसे राजेश की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। अब वह अंजलि अकेली रह जाती। उसी में से कोई गांव का पुलिस को सूचना कर देते हैं। पुलिस जब मन पर आती है, पूछताछ की आती है कि आपके पिता ने ऐसा क्यों किया, तब वह अपनी पूरी कहानी बताती है। उसके बाद पुलिस उन 4 लड़कों को पकड़कर थाने ले आती है और उनका कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट से उनको सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मतलब आप किसी का दिल दुखाना नहीं है। यह सिर्फ आपको एक जानकारी देना है कि समाज में इस प्रकार के लोग भी रहते हैं जो बहन बेटियों को परेशान करते हैं। यदि सही समय पर पुलिस का सहारा लिया जाए तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। दोस्तों, आगे इस बेटी अंजलि को उसके चाचा को सौंप दिया जाता है। उसके चाचा पढ़ते लिखते हैं और उसके बाद उसकी शादी करके उसकी विदा कर देती है ससुराल में। और अंजलि अपने ससुराल में खुश रह रही है। और पुलिस ने भी कह दिया था, यदि कोई परेशानी होती है तो तुरंत हमारे पास चले आना, पुलिस तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। और उसके चाचा से भी कह दिया था कि भविष्य में कभी इसको परेशानी नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।